हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 41 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और इसमें आज हम समझ रहे हैं सर्वसमीका तथा उनका उपयोग। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं इस वर्कशीट की और समझने की कोशिश करते हैं। आज हम सर्वसमीका और उनके उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वसमीका क्या होती है? जैसे पानी और बर्फ दोनों मूल रूप से एक ही हैं, लेकिन दोनों की अवस्था अलग अलग है। इसी प्रकार एक सर्वसमीका का बायां पक्ष और दायां पक्ष अलग अलग रूप होता है, लेकिन चर के प्रत्येक मान के लिए दोनों पक्ष बराबर होते हैं। हम एक बहुपद को उसी बहुपद से अथवा अन्य बहुपद से गुणा करके प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए x जमा 3 एक ब्रैकेट में और x जमा 3 यानी इन दोनों की जब हम गुणा करते हैं, ये तो हो गया बायां पक्ष और इसके सामने है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। तो चलिए देखते हैं कि इसमें बायां पक्ष ये हो गया और ये हो गया दायां पक्ष। अब अगर हम इसमें x की वैल्यू 6 रखते हैं और दोनों तरफ फिर हमें बराबर रखनी पड़ेगी। अगर हम दाएं पक्ष में 6 रख रहे हैं तो बाएं पक्ष में भी रखनी पड़ेगी। तो इस तरह से दोनों में अगर मान लेते हैं कि x बराबर 6 है, तो जब हम x के जगह 6 लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 जमा 3 और यहाँ 6 जमा 5, तो ये हो गया 9 और इधर हो गया 11 और बीच में कोई साइन नहीं होता, जहाँ पर कोई निशान नहीं होता वो गुणा का निशान होता है। तो 11 ने 99 उत्तर आ गया बाएं पक्ष का। अब इसी तरह जब सामने हम x की जगह 6 रखते हैं तो x का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर जमा 8 गुना x, तो x 8 गुना 6 हो गया जमा 15। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो 6 का स्क्वायर मतलब 36 और 8 6 48 जमा 15, इन तीनों को जमा किया तो उत्तर आया 99। तो इसका मतलब क्या कि दोनों पक्ष x की वैल्यू 6 रखने पर बराबर आ जाते हैं, बायां पक्ष भी और दायां पक्ष भी। फिर अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो बाएं पक्ष में देखिए 1 जमा 3 हो जाएगा और 1 जमा 5 हो जाएगा x, क्योंकि x की जगह हम 1 रख रहे हैं। तो यहाँ पर 4 आया, यहाँ पे 6 और बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा, तो 4 6 24 हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी जब x की वैल्यू 1 रखते हैं 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 8 गुना 1 15। आगे सॉल्व करोगे 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है, 8 एकम 8 जमा 15, तो 15 और 8 23 और 1 24। तो 1 की वैल्यू मतलब x की वैल्यू 1 रखने पर भी दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं। तो ये हम सत्यापन करके देखते हैं कि दोनों पक्ष बराबर हैं या नहीं। लेकिन देखो सर्वसमीका किसी भी मान के लिए सत्य है, लेकिन समीकरण के कुछ ही हल होते हैं। जैसे यहाँ पर एक समीकरण है एक्स स्क्वायर जमा 8x जमा 15 बराबर 99। तो देखो हम x का मान 6 रखते हैं जरा, तो 6 रखने पर ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 8 गुना 6 15, तो 6 का स्क्वायर 36 48 और 15, इनको जमा किया 99 आया। तो यहाँ तो बायां पक्ष देखिए, बायां पक्ष जो था इस अगर मैंने 6 रखा था तो इसका उत्तर भी 99 आया था और जो दायां पक्ष था इसका उत्तर भी 99। तो यहाँ तो x बराबर 6 रखने पर बराबर हो गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम x की वैल्यू 4 रख के देखते हैं, जैसे कि हमने सर्वसमीका में किया था कि कुछ भी रखने पर दोनों बराबर आ रहे थे, तो 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर और 8 गुना 4 हो जाएगा और 15, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 8 चौक 32 जमा 15, इसको तीनों को जमा किया उत्तर आया 63। तो देखो x बराबर 4 रखने पर बायां पक्ष तो आया 63 और दायां पक्ष था 99, क्या दोनों बराबर हैं? नहीं। तो इसका मतलब x का वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो वो समीकरण का हल नहीं होगा। इसलिए आपको बोला कि समीकरण के कुछ ही हल होते हैं, जबकि सर्वसमीका किसी भी मान के लिए सत्य होती है, चाहे कोई भी मान रख लो उसमें दोनों पक्ष बराबर रहेंगे। तो अब देखिए आगे कुछ फॉर्मूलाज हैं, उनको हमें रटना चाहिए या कैसे भी करके इन्हें याद रखना चाहिए। तो पहला जो फॉर्मूला बनता है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका उत्तर आता है a स्क्वायर जमा 2ab जमा b की स्क्वायर। अब ये कैसे आया आप जरा ध्यान से देखिए, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a जमा बी गुणा a जमा बी, a जमा बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने आपको सिखाया था पिछली वर्कशीट में, a को इसके साथ भी गुणा करना है, a को इसके साथ भी गुणा करना है, b को इसके साथ गुणा करना है
और b को इसके साथ b। तो अपने आप से जब आप सॉल्व करोगे तो यही उत्तर आ जाएगा। तो ये एक हमारा फॉर्मूला बन जाता है। फिर दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो उत्तर आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b की स्क्वायर। दोनों में सिर्फ इतना फ़र्क है कि यहाँ पर प्लस आता है और यहाँ पर माइनस आता है, तो इसको आप अच्छे से याद करना। फिर तीसरा फार्मूला बनता है a प्लस बी और a माइनस बी, इसकी गुणा करनी है। तो देखो मैंने आपको समझाया था कि वही वाला इसमें फार्मूला लगेगा कि a को इससे भी गुणा करेंगे, a को b से भी गुणा करेंगे, फिर b को a से और b को b से। तो जब इसको करके देख लो आप, a को a से किया a स्क्वायर बन गया, फिर a को b से किया माइनस b से किया तो क्या बन गया माइनस ab, फिर b को a से किया प्लस बी ए या ए बी ही कह दो, बी ए बी एक ही बात है, और फिर क्या हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर। तो माइनस के ए बी से प्लस का ए बी कट गया, तो क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही इसका उत्तर होता है। फिर इस तरह से ए एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, इसका फॉर्मूला तो आप अच्छे से रट लो, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी गुणा में एक्स और जमा ए बी। तो अगर आप ये चारों फार्मूले याद कर लोगे बहुत अच्छी तरीके से, तो आप इनका कोई भी उत्तर बहुत आराम से निकाल सकते हो, किसी भी प्रश्न को आप हल कर सकते हो, क्योंकि यही चारों फार्मूले इसमें लगेंगे। तो देखिए अब हम उदाहरण की सहायता से भी समझ के देख लेते हैं कि y प्लस 5 उचित सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए हल कीजिए। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों एक जैसे हैं y जमा 5 y जमा 5 और बीच में है गुणा का निशान, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y जमा 5 और इसका होल स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, ये वाला a प्लस बी की होल स्क्वायर वाला, जिसका आगे मान था a स्क्वायर जमा 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस फार्मूले में क्या करना है, जो ऊपर वाली वैल्यू है ये a हो गया और ये b हो गया, इसको आपको लगाना है सिर्फ। तो देखिए a की जगह आ गया y स्क्वायर, 2 तो पहले से ही लिखना है, फिर a की जगह क्या आ जाएगा आप बताइए, 2 गुणा y और b का मान है यहाँ पर क्या है 5, तो गुणा 5, तो 2ab का मतलब 2 गुना y गुना 5 और जमा b की स्क्वायर की जगह आ जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये तो y का स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पर आप इसको गुणा कर लोगे, 2 पंजे 10y और यहाँ पे 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 25, तो उत्तर बन गया y स्क्वायर जमा 10y जमा 25। अब अगला करके देख लेते हैं, x जमा 5 x जमा 3 दोनों अलग हैं, तो जो लास्ट वाला फार्मूला किया था वही इसमें लगेगा कि x प्लस ए प्लस मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी। इसको जब हम खोलते हैं तो ये आता है एक्स स्क्वायर जमा ए प्लस बी, यहाँ पर x भी आएगा प्लस ए बी, इसकी जगह वैल्यूज़ को पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर जमा ए बी की जगह 5 जमा 3, x बाहर ही आ जाएगा, प्लस ए बी क्या हो गया यहाँ पर, ये a हो गया ये b हो गया, तो 5 दिया 15। तो और फिर आगे इसको हल करोगे, एक्स स्क्वायर 5 जमा 3 8 x जमा 15। तो आप फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यूज़ को आपको लगाना है और कुछ नहीं करना। फिर तीसरा प्रश्न है कि हल करें 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर, तो इसमें हम कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अभी ऊपर हमने समझा है कि इसको खोल के क्या आता है, उत्तर ये बनता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इनकी जगह ए बी की जगह आप जो सवाल में वैल्यू है, जैसे ये बन गया a और ये बन गया b, इनको बस लगाते चलिए और उसको सॉल्व करते चलिए। तो a की जगह आ जाएगा 3a की स्क्वायर, 2ab की जगह 2ab का मतलब होता है 2 गुणा a गुना b, इसका मतलब ये होता है। अब ऐसे ही आपने फार्मूले की तरह इसमें वैल्यू लगानी है, तो 2a की जगह 3a आ जाएगा और b की जगह 2b आ जाएगा, क्योंकि उसका मान ही उतना है, और y की स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2b का स्क्वायर। तो 3a का स्क्वायर का मतलब 9a स्क्वायर, 2 तिया 6 दूनी 12ab माइनस का रहेगा, क्योंकि माइनस फार्मूले से ही आया है, और 2b स्क्वायर का मतलब 4b स्क्वायर। तो इस तरह से ये इसका उत्तर बन जाएगा। अब चौथा प्रश्न, 4z माइनस 3y 4z प्लस 3y। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो हम जब इसको करते हैं तो इसका फार्मूला बनता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सिंपल। अब a की जगह देखो 4z लगाया, b की जगह 3y लगाया, और इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व कैसे करते हैं, इसको इससे भी गुणा करना है, इसको इससे भी गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है और इसको
इससे भी गुना करना है, और आप करके देखोगे तो यही उत्तर आएगा। कैसे आएगा? 4z गुना 4z कितना होता है? 16, 4 चौक 16 जेड स्क्वायर। फिर 4z को 3y से गुना करोगे तो आएगा 4 तिया 12, माइनस का आएगा 12 zy। फिर 3 चौक 12yz प्लस का आएगा 12yz, और 3 तिया 9 और 9y स्क्वायर आ जाएगा माइनस का, क्योंकि एक में माइनस है। ठीक है, अब इस 12 माइनस के 12zy से प्लस का 12yz कट जाएगा, तो रह गया कितना? 16z स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। इस तरह से हम इसको हल करेंगे। सो द टाइम फॉर प्रैक्टिस। चलिए अब है अभ्यास का समय। सो प्लीज टेक आउट योर मैथ्स नोटबुक। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 5x माइनस 4y का होल स्क्वायर। तो अब याद कीजिए कि इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला यूज किया था। और इसको हमने कैसे फिर आगे सॉल्व किया था? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे ही किया था हमने। तो बस अब a और b की जगह वैल्यूज को लगा दीजिए, वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो a की जगह आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 2, फिर बीच में गुणा, a की जगह फिर 5x, b की जगह गुणा में 4y और प्लस 4y स्क्वायर। इस तरह से हम लिखेंगे। तो 5x स्क्वायर ऐसे लिखेंगे इसको। अब आगे इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 10 और 10 4 40, यानी 2 पंजे 10 और 10 चौक 40। तो 40xy प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी 16y स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2 ये है फिर दोबारा वैसे ही 2a माइनस 7b का होल स्क्वायर। इसमें भी वही सेम फार्मूला लगेगा जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया। a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। बस वैल्यूज को आपने लगाना है इसके अंदर। a की जगह आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2 तो पहले से ही है, a की जगह गुना 2a हो जाएगा, क्योंकि एक a का जो वैल्यू है वो 2a है और b की वैल्यू है 7b प्लस 7b स्क्वायर। इस तरह से हम इसको करेंगे और इसको आप ब्रैकेट में लिखिएगा। फिर ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और 2 2s are 4 and 4 7s are 28 यानी 28ab और प्लस यहाँ पर जो है 7 का जो अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है? 7 7s are 49b स्क्वायर। इस तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे और यही इसका आंसर होगा। फिर थर्ड क्वेश्चन है 7z प्लस 3y और दूसरे ब्रैकेट में भी 7z प्लस 3y। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। अगर आप देखें तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 7z प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब इसमें फिर वो फॉर्मूला लगाएंगे जो ऊपर अभी हमने सीखा, a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस तरह से हम करते हैं इसको। तो अब बस वैल्यूज को लगा दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 7z प्लस 3y का होल स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? a की जगह अब हम रख देंगे 7z का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a की जगह 7z मल्टीप्लाई b की जगह 3y और प्लस मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ और b स्क्वायर की जगह 3y
स्क्वायर, ऐसे हमें इसको लिखना है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। 7 का स्क्वायर होता है 49 जेड स्क्वायर प्लस 2 सत्ते 14 तिया 42, यानी 2 7 जार 40, 14 14 3 जार 42 जेड वाई प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 वाई स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन है z प्लस 4 प्लस जेड प्लस 5, यानी z जमा 4 z जमा 5, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जो ऊपर हमने किया था x प्लस ए और x प्लस बी, इसका फॉर्मूला याद कीजिए। इसका फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो बस इस फॉर्मूले को याद कीजिए और इसमें वैल्यूज को लगाइए। देखिए वैल्यूज को लगाइए, z प्लस 4 z प्लस 5। अब क्या लिखना है? पहले जो है वो यहां पर आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस ए बी की जगह क्या आ जाएगा 4 प्लस 5 ब्रैकेट में, और बाहर आ जाएगा जेड इस तरह से, और प्लस का साइन ए बी की वैल्यू, ए का मतलब है 4 और बी का मतलब है 5। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। जेड स्क्वायर प्लस 9z प्लस 20, और यही हमारा आंसर है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, और जब भी संभव हो और जब भी उपलब्ध हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।